बेटियों को घर का काम काज जरूर सिखाएं। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रही थी। वकील साहब ने चाय पी, हाल चाल जाना और वापस चले आए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए। देखा भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने चाय पी, हाल चाल जाना और वापस चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाली समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर बहुत सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुँचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया। 3 बार सिर्फ समधन जी ही घर के काम काज में व्यस्त दिखी। एक बार भी मुझे होने वाली बहू घर का काम काज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपनी सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का न सोचे, उम्र दराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी समय की माँ का हाथ बटाने का जज्बा न रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसीलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसे घर का काम काज अवश्य कराना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए। जिसे ससुराल में ज़्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर आपकी बेटी कुछ गलत करने या दिल पे न ले, उसको हंस के भुला दे। हमारे घर में बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है बेटी से बहू बनाने की। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई तो बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले तो इसकी सज़ा बेटी को तो मिलती है और माँ बाप को भी मिलती है, जिंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाइयों जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो हमें संस्कारित बहू मिलेगी। ये कड़वा सच शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन सुने समझे बस इतना ही काफ़ी है। वृद्ध आश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटे को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी की बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना ये बेटे अपने माँ बाप को शादी से पहले ही वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं भेजते, शादी के बाद में ही क्यों भेजते हैं। इस पर आप विचार जरूर करना। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।